एक कंपटीशन हुआ करता था घोटालों का, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ के घोटाले, जिनको गिनने के लिए 50 कर्मचारी और 40 मशीनें लग रही हैं। हमने कहा था भी हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। उनकी राज्यसभा सदस्य रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उससे अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी उसका खुद ही स्वयं इस्तीफा ले लिया जाए। तो उसको गाड़ी देना चाहिए अभी तक तो, और क्या। देश के अंदर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ लगातार भ्रष्टाचार के साथ। एक बार कि अपना पेट भरो, वो गरीबों को भाड़ में जाने दो। अब तक लगभग 300 करोड़ रुपया जो है वो मिल चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। झोपड़पट्टी के अंदर लोग रहते हैं, खून पसीने की कमाई जो उनकी है, जो देश का टैक्स का पैसा है वो चुराने का काम किया है। अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, जिसमें जब छापेमारी होती है तो दीवारों से भी पैसा निकलता है, लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी तरह का मामला झारखंड में भी नजर आ रहा है। धीरज कुमार साहू, धीरज प्रसाद साहू जिनका नाम है और राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा धीरज साहू के ठिकानों पर मिल सकते हैं। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से आज ये प्रदर्शन करनाल सीएम सिटी में भी होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं बताना चाहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें करनाल की हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज ये धरने पर बैठे हुए हैं। मामला पूरा आपको बता देते हैं कि जिस तरह से झारखंड में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है वो धीरज साहू के ठिकानों पर मिली है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। भ्रष्ट पार्टी है, इनकी रीति नीति यही है कि अपना पेट भरो, वो गरीबों को भाड़ में जाने दो। जो ये पैसा लगभग 300 करोड़ के आसपास तो मिल चुका है, लेकिन अभी ये नहीं पता कितना पैसा और निकलने वाला है। ये पैसे यदि हम पब्लिक के विकास में लाते तो बात कुछ और होती। ये भ्रष्टाचार पार्टी है और जिस सांसद ने ऐसा काम किया है उसकी सांसदता रद्द करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम अपील करते हैं और अपील करते हैं जनता से कि ऐसी सरकार को, ऐसे नेताओं को कभी आगे ना आए, इसके लिए उनको ऐसे प्रयास करने चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर गरीब व्यक्तियों को अंत्योदय जो इनका एक सपना है उसको साकार करें। मैं यही बात पिछली 6 तारीख से जो धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद हैं उनके ठिकानों पर जो ईडी द्वारा रेड की गई है, उसमें अब तक लगभग 300 करोड़ रुपया जो है वो मिल चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अभी बहुत सारे उनके ऐसे ठिकाने हैं, ऐसे बंद कमरे हैं जहां पे कैश और गोल्ड पड़ा हुआ है। अभी उसकी गिनती होनी बाकी है। लगभग 50 कर्मचारी तो पैसा गिनने में लगे हुए हैं और 40 मशीनें जो हैं कैश गिन रही हैं। इतना कैश है और गोल्ड का और सिल्वर और गोल्ड का तो पता ही नहीं कितना है अभी, और प्रॉपर्टियां कितनी हैं उस सब की जांच हो रही है। तो इतने बड़ा जो ये अपराध धीरज साहू ने किया है, जो गरीब लोगों का पैसा उसने उनके साथ जो गलत किया है, ऐसा जो पैसा 2 नंबर में इकट्ठा किया है, तो वो ऐसा जो ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम तो यही सरकार से कहेंगे कि ऐसे राज्यसभा सांसद की एक तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए और दूसरा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति उसके साथ इन सारे मामलों में लिप्त है उनको भी सजा होनी चाहिए। अभी अपने राज्यसभा सांसद का वहां से इस्तीफा दिलवाए, नहीं तो राज्यसभा सांसद से उनको निकाला जाएगा। उससे अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी उसका खुद ही स्वयं इस्तीफा ले लिया जाए। हम आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर कांग्रेस के विरुद्ध धरने पे बैठे हैं। क्या किया जाएगा? लगातार अभी वो रेड उनकी आज चल रही है और इसके अलावा नहीं तो उनको अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे तो उनकी जरूर ईडी के द्वारा उनको सजा तो मिलेगी, राज्यसभा सदस्यता भी उनकी कैंसिल की जाएगी।
कांग्रेसी राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी जिस पर इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है 300 करोड़ से भी ज्यादा की नोट जो है उससे घर मिले हैं। इतने भारी मात्रा में संख्या में नोट उसके पास से मिले हैं जिनको गिनने के लिए 50 कर्मचारी और 40 मशीनें लग रही हैं। अभी ये 2 दिन और चलनी है कार्रवाई, तो ऐसा अंदाजा है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं ये राशि जो 500 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये पैसा कहाँ से आया, किनका पैसा है, गरीबों का है। तो इस प्रकार के जो है इस पे इस सांसद पे इसकी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी मेंबरशिप जो खत्म करके कानून के दायरे में ला करके इसको जेल में भेजना। बिल्कुल उसी तरह का मामला हो सकता है। अरे देखिएगा ये तो पता नहीं संगत 4 करोड़ तक भी जा सकती है जिस प्रकार की मतलब ये जो पैसे उसके मिल रहे हैं। अब ये पैसा कहाँ से कमाया, बात तो वो है विचारों नहीं है। तो मतलब इस पे जो है हमारी मांग है पार्टी तरफ से, सरकार जो है सख्त कार्रवाई करके उसकी मेंबरशिप खत्म। देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के यहाँ 6 तारीख को ईडी की रेड पड़ी थी और जिस प्रकार से लगभग 300 करोड़ रुपया उसके यहाँ से नकद मिला है और हीरे और जवाहरात मिले हैं, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रेड अभी कई दिन और चलेगी और इसका ये ठिकाना नहीं है कि इसमें 500 करोड़ नकद मिले, 1000 करोड़ नकद मिले या 2000 करोड़ नकद मिले। और जिस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और 40 मशीनें नोट गिनती के लिए लगी हुई हैं, 7 कमरे और 9 लॉकर अभी गिनने देखने बाकी हैं। और जिस प्रकार से जो है घटना हुई है, जितना पैसा मिला है ये इसके अंदर बहुत से कांग्रेस के नेता और भी सम्मिलित होंगे, उनके नाम भी उजागर होने चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये रेड आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, ऐसे बहुत से नाम आपके सामने आएंगे कि जो अभी पर्दे के पीछे हैं। उसमें हम ये मांग करते हैं सरकार से, उनकी राज्यसभा सदस्य रद्द होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कृपा से यहाँ भी जीतेंगे आने वाले समय में। और बोलो तो धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ रुपया निकला है, उस विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये सब कांग्रेस राज में होता है, ये सारे काम कांग्रेस है। जी, जिस तरह से ये मामला आया सामने आया, और भी लोग हो सकते हैं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के पता नहीं कितने लोग हैं, सब बड़े हुए हैं इस काम में, क्योंकि उनका तो काम ही है कि शुरू से लेके आज तक हेरा फेरी बेईमानी करनी और उनके पास तो काम 300 करोड़ रुपए मिले हैं राज्यसभा सांसद के पास। 300 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं अब तो, ज्यादा हो गए हैं। हाँ, तो बीजेपी क्यों धरने पर बैठी? हाँ, बीजेपी धरना क्यों दे रही है? धरना क्यों दे रही है? बहुत का माल मार के चले जाए, का माल, देश का माल लूट रहा है, देश का माल लूट रहा ना। अच्छा, इसलिए बीजेपी का काम है लोगों को जगाना, जनता को जगाना और कांग्रेस को हराना। आज तो उसको गाड़ी देना चाहिए, अभी तक तो रखा हुआ और क्या। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। देखो, नीरज साहू ने गरीब आदमी का, जो झोपड़पट्टी के अंदर लोग रहते हैं, खून पसीने की कमाई जो उनकी है, जो देश का टैक्स का पैसा है वो चुराने का काम किया है। ये तो 300 करोड़ की बात है, 3000 करोड़ भी अगर उसके घर से निकलाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिल्कुल साफ नीति की सरकार है और हमें हर बार अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को सभी जनता ने चुना है, हरियाणा के अंदर भी दोबारा नज़दीक है चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार को हरियाणा के अंदर भी चुनना चाहिए। तब आज भाजपा जिला यहाँ पर एकत्रित हुआ है कि जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का हाथ लगातार भ्रष्टाचार के साथ एक बार फिर से वो साबित हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस के एक बड़े नेता के घर 300 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और इतना कैश मिला है कि जो मशीन है नोटों की वो गिनते गिनते खराब हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश को दीमक की तरह किस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 70 साल से नोचा है और देश को खाया है। लेकिन अब देश का सौभाग्य है कि मोदी जी के हाथ के अंदर देश की कमान है और भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया होने जा रहा है।
और इसी संकल्प के साथ कांग्रेस को इस देश से हटाने के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस भारत छोड़े, आज का यही नारा है और कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कि जहां देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जहां देश के समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करना है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। और हमने ये देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले किस प्रकार से एक कंपटीशन हुआ करता था घोटालों का, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार करोड़ के घोटाले उस समय में कांग्रेस की सरकारों में हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत जबरदस्त चोट मारी गई है। और हाल ही में जो एक कांग्रेस के सांसद जिनके ऊपर एक इनकम टैक्स की रेड पड़ने से और सैकड़ों करोड़ रुपया वहां से जो बरामद हुआ है, मैं समझता हूं कि उनकी वही पुरानी पद्धति, वही पुरानी संस्कृति और वो उस तरीके से जो एक लंबे समय तक उन्होंने देश के ऊपर शासन किया और व्यवस्थाओं को खराब किया, तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर जागरूकता भी है। और उसी के संदर्भ में आज का ये विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है, ताकि लोगों के अंदर और इस प्रकार से जागरूकता हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ हर व्यक्ति को बहुत मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आज पुतला जलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और धीरज शाहू जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनके आवास से, उनके ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति मिली है, नकदी मिली है, उसको लेकर आज पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में पुतले जलाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पुतला जला दिया गया है कांग्रेस पार्टी का, पूरी कांग्रेस पार्टी का पुतला जो है आज जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो विधायक हैं करनाल से और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा के नेतृत्व में ये जो पुतला है वो जलाया जा रहा है। करनाल से दिखाई जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो बात निकली है ये दूर तक जाएगी और कहाँ इलेक्शन में फंडिंग हुई है, ये सभी बातें इसके अंदर से निकलेंगी। आज पुतला फूका है, बिल्कुल धरना दिया है। ये कांग्रेस की सोच के खिलाफ। हमने कहा था भी हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। प्रजातंत्र में पार्टी चाहिए, कांग्रेस रहनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुक्त का अर्थ है भ्रष्टाचार मुक्त। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है भाई भतीजावाद मुक्त। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है कि इस देश में जो केवल अपने घर भरते हैं उनको रोकने के लिए देश हित की सोचें और जितने भी राजनेता हैं जो जनता में रह करके उनकी सेवा करें, इसलिए प्रजातंत्र में आते हैं। इसलिए नहीं आते कि 500 करोड़ इकट्ठे कर लें। और आपके माध्यम से धीरज साहू के इस्तीफे की भी हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से। क्या और भी लोग ऐसे हो सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा लिंक जुड़ गया। देखिए अभी तो कहाँ फंडिंग हो रही है, क्योंकि अभी 4-5 प्रदेशों के इलेक्शन हुए हैं और आज तो खुला ही कह रहे थे कि जो झारखंड के अंदर चुनाव होते हैं वो फंडिंग करता है। यानी ये कांग्रेस का भी कोई पैसा इसमें है, इस बात की भी जांच होगी। तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य भी, तीसरी बार। उसके भाई भी पहले 2 बार रहे हैं, उसके भाई भी 2 बार पहले सांसद रहे हैं। कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, उनकी ये मोहब्बत की दुकान है। यानी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए पैसे निकल रहे हैं और ये देश के विकास में काम आएंगे। इससे कहीं पर कोई हॉस्पिटल बनेगा, कोई क्लिनिक बनेगा, कहीं पर कोई स्कूल बनेगा, ये पैसे वहां पर काम आएंगे। धन्यवाद।